नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है राज की बात में। तो ये लॉकडाउन की वजह से हमारी ज़िंदगी में और हमारे अंदर काफ़ी बदलाव सा आया है। तो इसलिए ये रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या लॉकडाउन के बाद हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा? क्या हमारे अंदर कोई बदलाव आएगा या हम वापस पहले के जैसे हो जाएँगे? तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल बटरफ्लाई पाइल, दूसरा पाइल एलिफेंट पाइल और तीसरा पाइल बर्ड पाइल। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। हम पहले शुरू करेंगे ये बटरफ्लाई पाइल से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाइल बटरफ्लाई पाइल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद आपकी ज़िंदगी में और आपके अंदर क्या बदलाव आने वाला है, ठीक है? और लाइफ कार्ड्स को अब शफल करते हैं। है और दूसरे कार्ड्स भी है, तो सब में से एक एक निकाल देते हैं ताकि थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। ओके, आई होप कि फ़िलहाल आप सब ठीक है और ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है आप सबको। ओके, ये निकाल देते हैं और 2 और डेक्स हैं। बहुत सारे हैं ये, तो इसमें से एक निकाल देते हैं और एक लास्ट टैरो डेक है। ओके, तो लॉकडाउन के बाद आप में और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाला है? राइट, ओके। तो पहला है ये डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, पहले इससे शुरू करते हैं हम। ये थोड़ी आगे ले आती हूँ। ओके, पाइल 1। सो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप फ़िलहाल ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर आपको लोगों की असलियत दिख रही है। ओके, और लॉकडाउन के बाद आपको साफ दिखने वाला है कि आपके असलियत में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हैं। ओके, और ये दिमाग में लेकर आप आगे अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, ठीक है? आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली आपके बारे में अच्छा कौन सोचता है, कौन नहीं सोचता है, क्योंकि ये मुश्किल समय में जो आपका साथ दे रहा है वही आपके सच्चे दोस्त है जो आगे जाकर भी आपका हमेशा साथ देने वाले हैं। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन से आपको ये सबक मिला है कि आपके सारे दोस्त आपके दोस्त नहीं हैं। ओके, जैसे कि आप जिसके साथ बाहर जाते हैं, समय बिताते हैं, यस, उनको शायद सोशलाइज़ भी कहते हैं, मतलब ऐसे ही दूसरों के साथ टाइम पास करना, ठीक है? लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से अब आप सीख पाए हैं कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत, ठीक है? यहाँ पर रख देती हूँ। अगला कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसिडर। वाह! तो ये लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत-बहुत आराम मिल रहा है। ओके, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही है कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं और आपके बाकी के कार्ड्स भी ले आऊँगी मैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी क्योंकि आप शांत बैठे हैं, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके, और वो आगे जाकर ये जो आइडियाज़ फ़िलहाल आपके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो आगे जाकर आपको बहुत सफलता देने वाला है, ठीक है? तो जो भी है, ये लॉकडाउन की वजह से आपका अम, एक गिफ्ट, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपको एक गिफ्ट मिला है ये, जो है आराम। शायद पहले आपके लाइफ में आराम नहीं था, आप बार-बार भाग रहे थे चीज़ों के पीछे। आपको समय नहीं था बैठ के सोचने के लिए कि आपको एक्चुअली ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपको क्या करना है या आप कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं ताकि उससे फ़ायदा हो, ओके? स्पेशली करियर के मामले में, पैसों के मामले में। तो ये समय जो आपको मिला है बहुत ही
अच्छा समय मिला है आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए। पहले तो दोस्तों के बारे में और फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, ठीक है? तो ये ऐसा लग रहा है आपको आराम जो है आपको एक गिफ्ट मिला है। फिर है ओह वाओ! ओके, राइट। 2 बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, वो मैं एंड में दिखाऊँगी आपको। फिर है ये कंट्रोल, चीज़ों को साफ तरीके से देखना, ओके? आप लॉकडाउन से और लॉकडाउन के बाद अब ये सीखने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, आप लोगों की असलियत देखने वाले हैं और ये एक ऐसा चीज़ है जो अब आप हमेशा अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, ओके? आप चीज़ों को आर-पार देखने वाले हैं, बहुत ही साफ तरीके से। लेकिन ये देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी के वजह से, ओके, बहुत ही दुःख पहुँचा है और वो दुःख थोड़ा आगे तक जाएगा क्योंकि आपने किसी पर बहुत ही भरोसा किया था। ये हार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने सच में किसी पर बहुत भरोसा किया था और उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया है और उसकी वजह से यस, आप दुखी दिख रहे हैं मुझे थोड़े से, लेकिन साथ में आपकी आँखें भी खुल गई है। आप सच्चाई देखने लगे हैं जो बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी था। शायद लॉकडाउन से पहले ही आप किसी चीज़ से गुज़र रहे थे और ये लॉकडाउन में आपको टाइम मिला है आराम करने का, सोचने का और अब आपकी आँखें खुल गई है या बहुत ही जल्द आपकी आँखें खुलने वाला है असलियत की तरफ, ओके? फिर है ब्लेम, ओके। आप अब सीख गए हैं कि ज़िम्मेदारी कैसे लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ब्लेम से ऐसा भी लग रहा है कि आपको लगेगा कि पहले आपने ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? और अभी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको शायद लग रहा है कि ये मेरी वजह से हो रहा है। पहले से मैंने अपनी आँखें क्यों नहीं खोली? मैंने क्यों सच्चाई नहीं देखा? लोगों की सच्चाई या मेरे परिवार मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, वो सच्चाई मैंने पहले क्यों नहीं देखी? तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी आँखें खुल रही है। ये सब बुरी चीज़ों की वजह की तरफ ही नहीं, अच्छी चीज़ों की तरफ भी। जैसा मैंने कहा घर की तरफ, शायद आपके परिवार वाले आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं लेकिन आपने कभी बैठकर वो देखा नहीं है और अब आप देख रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। पर यस, अगर कुछ चीज़ें बिगड़ गई है तो आप बहुत अपने ऊपर बुरा मत सोचिए, ठीक है? अपने बारे में ज़्यादा बुरा मत सोचिए। जो भी था, आपकी आँखें बंद थी, लेकिन अभी आपकी आँखें खुल गई है, तो अब आप उस चीज़ के बारे में क्या करने वाले हैं? अब आप मुझे लग रहा है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, अपने तरफ और अपने चाहने वालों की तरफ, जो सच में आपके दिल के बहुत करीब है, आप उनकी तरफ बहुत ज़िम्मेदार होने वाले हैं। ओके? यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, फिर है बैलेंस। ओके, बैलेंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मानसिक संतुलन और आपका शारीरिक संतुलन, ओके, सब कुछ बहुत बैलेंस होने वाला है। आप पहले अगर शायद वैसे थे जो बहुत घबराते थे, बहुत जल्दी गुस्सा होते थे, जो भी ऐसी आदतें थी आपकी, लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा है कि आप सीख गए हैं शांत कैसे होना है। तो आप शायद फ़िलहाल बहुत शांत हुए होंगे और ये शांति जो है आप और भी आगे लेकर जाने वाले हैं। तो ये लॉकडाउन के बाद भी आपका ये नया रूप ऐसा आने वाला है, ठीक है? मुझे ये भी लग रहा है बैलेंस से कि आप में से कुछ लोग जो एक रिश्ते में हैं और जो ये लॉकडाउन की वजह से शायद एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। इसके बाद ओके, आप ऐसे मिलेंगे और बहुत ही अ, अब बहुत फिर कम्युनिकेट करने वाले एक दूसरे की तरफ बहुत समय बिताने वाले हैं क्योंकि आपने जो भी समय साथ में नहीं बिताया है, आप उस पल को मिस करेंगे और आप सोचेंगे कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं, कितना मिस करने वाले हैं, ठीक है? तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं और जो फ़िलहाल मिल नहीं पा रहे उनसे। ऐसा लग रहा है कि आप एक होने वाले हैं और अगर अ, आप समझ जाएँगे एक दूसरे की अहमियत अपनी ज़िंदगी में, ओके? और शायद आप ये भी सोचिए कि आप वो रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि आप एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे, ठीक है? तो ऐसा मुझे लग रहा है स्पेशली उन लोगों की वजह से जिनके अंदर बहुत प्यार है और जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए और आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत बैलेंस करने वाले हैं।
लास्ट में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, जैसा मैंने कहा। तो ये है अबंडेंस और दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों एक जैसे कार्ड ही है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। एक पैसों के मामले में है, अबंडेंस के मामले में है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, अभी आपके मन में शायद कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ शायद पैसों के मामले में, करियर के मामले में कुछ अलग करने की, और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद आपको पैसों में बहुत बहुत सफलता मिल सकती है। ओके, शायद आपके अंदर कुछ आइडिया है कुछ नया शुरू करने के लिए, उससे सफलता आ सकता है। या शायद आप में से कुछ लोग वापस जॉब में चले जाएंगे, शायद आपको फ़िलहाल अपना पूरा सैलरी नहीं मिल रहा हो, तो आपको वापस वो पूरा आपका पूरा सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। या आपको एक नया दिशा, नया जॉब मिल सकता है, लेकिन ये पैसों के मामले में बहुत बहुत ही अच्छा है। शायद आपको कहीं से आपका कुछ इंश्योरेंस मैच्योर हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड्स कुछ भी हो सकता है जिनके बारे में आप भूल गए हो, ठीक है। तो आपको पैसों के मामले में ये लॉकडाउन के बाद एक नया नया कुछ दिखने वाला है, नई कुछ दिशा दिखने वाली है आपको, और उसमें आपको बहुत बहुत सफलता मिलने वाली है। ये उन लोगों के लिए भी है जो फॉर एग्ज़ाम्पल करियर के मामले में है। शायद आपको एक नया आइडिया आएगा कि कौन सा करियर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जो भी है, अभी आपके अंदर जो इतना सारा आइडियाज़ आ रहा है, वो आगे जाकर आपको बहुत सफलता देने वाली है। ठीक है पाल 1, तो ये था आपका आफ्टर लॉकडाउन के बारे में कैसा होने वाला है। आई होप आपको ये रेजोनेट करे। अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल एलिफेंट पाल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद आपके अंदर और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो पहले कार्ड्स को शफल करते हैं। मेरे पास फ़िलहाल 5 अलग अलग डेक्स है, तो हम उसमें से 1 या 2 कार्ड्स निकाल देंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आप सब फ़िलहाल सेफ और सुरक्षित हैं। ओके, राइट, और 3 पाइल्स है। ओके, और 2 पाइल्स है। ये फ़िलहाल मेरा फेवरेट कार्ड है, पता नहीं क्यों। ओके, और एक और लास्ट कार्ड। बहुत सारे। I'll leave that. Okay. So, pile 2, आपके लिए लॉकडाउन के बाद चीज़ें और आप कैसे बदलने वाला है। तो पहला है ये ट्रस्ट। ओके, ऐसा लग रहा है कि जो भी फ़िलहाल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ओके, आपको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। अगर फ़िलहाल कोई टेंशन है आपकी लाइफ में, जो भी है, आपको पूरा विश्वास है कि सब कुछ पहले के जैसे वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये विश्वास जो है, यही आपको आगे तक ले जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप हार नहीं मानते इतनी ईज़िली, ठीक है। और आपको बहुत विश्वास रहता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा या सही के लिए होगा। और ये क्वालिटी जो है आपकी बहुत अच्छी है, और ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं कि आपको विश्वास है ऊपर वाले पर, अपने आप पर भी, ठीक है, कि जो भी है आप हैंडल कर पाएंगे। ओके, ब्यूटीफुल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रेस्ट एंड रिकंसिडर। ये कार्ड जो है ये पाइल 1 के कार्ड में भी आया था, और ये शायद इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन में हम फ़िलहाल यही कर रहे हैं, हम ज़्यादा आराम कर रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे जाकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपका करंट लाइफ जो है, ठीक है, आप फ़िलहाल जिस
इमोशन से गुज़र रहे हैं, तो आपका भरोसा है, साथ में आप शांति से बैठे हैं, सोच रहे हैं कि आगे जाकर लॉकडाउन के बाद आप ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, ओके? और ये ऑब्वियसली नॉर्मल है क्योंकि लॉकडाउन में और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं फ़िलहाल, ठीक है? तो ये 2 था जो आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल चल रहा है इमोशंस। अब देखेंगे आगे जाकर क्या होने वाला है। तो पहला है ये रीच आउट, ओके। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को शायद सोशलाइज़ करने की, लोगों से मिलने की आपको बहुत अच्छा लगता है और अभी आप काफ़ी टाइम अपने आप में बिता रहे हैं या ऑफ कोर्स अपने फैमिली के साथ, पर आप काफ़ी मिस कर रहे हैं दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके और भी रिश्तेदार हैं उनसे मिलने जुलने का। तो लॉकडाउन के बाद मुझे लग रहा है सबसे पहले आप ये करने वाले हैं कि आप सबको बोलने वाले हैं कि क्या आपको मिलना है, क्या बाहर जाना है, ठीक है? आप वैसे कदम उठाने वाले हैं क्योंकि आप फ़िलहाल बहुत बहुत बोर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? कि आप सोच रहे हैं ये कब ख़त्म हो और मैं बाकी लोगों से कब मिलूँ, ओके? तो ये काफ़ी सोशलाइज़ जैसा कार्ड लग रहा है मुझे। फिर है बिटर स्वीट, ओके? बिटर स्वीट का है खट्टा-मीठा। तो ये लॉकडाउन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वापस आएगी, लेकिन कुछ है जो फ़िलहाल अच्छा नहीं जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो वापस दूसरों के साथ, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम हो, या उल्टा भी हो सकता है, शायद पैसों के मामले में ठीक हो, लेकिन रिश्तों के मामले में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, ओके? तो ये बहुत मुझे खट्टा-मीठा जैसा लग रहा है, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा अलग-अलग है ये। पर येस, मुझे नहीं लग रहा है कि आप पूरी तरह से ये सिचुएशन से एकदम पॉज़िटिवली बाहर आ रहे हैं और ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी वो चीज़ से गुज़र रहे हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि शायद आपको फ़िलहाल पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, पर आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो ये पैसों का मामला जो है वो थोड़े टाइम के लिए और चलेगा, ठीक है? लॉकडाउन के बाद भी। तो लॉकडाउन के बाद आपका सिचुएशन वैसा नहीं है कि बिल्कुल पहले जैसा सब ठीक हो। कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, ओके? तो ये था बिटर स्वीट। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखे। अब हाथी को सीधा कर लेती हूँ, ओके। फिर है ओके, ये है सेक्रल चक्रा, ओके। तो वही मुझे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस में शायद फ़िलहाल थोड़ा सिचुएशन दिख रहा है मुझे, शायद आह, आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं, आपकी सैलरी में शायद कोई कमी हो या आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं ये सिचुएशन की वजह से, और इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा खट्टा-मीठा है क्योंकि शायद आपको पगार मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा हो, ओके? शायद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप शायद वापस अपने बिज़नेस में जाएँ लेकिन इतना बिज़नेस नहीं है, ठीक है? तो वो मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि सिचुएशन हो सकता है। मुझे रिलेशनशिप के मामले में ऐसा लग रहा है कि शायद इतना ना हो प्रॉब्लम, लेकिन येस, फाइनेंसेस के मामले में मुझे थोड़ा दिख रहा है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी अपने फाइनेंसेस को लेकर। लेकिन हमारे पास ये भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो आपके अंदर फायर बहुत है, जुनून बहुत है, इसलिए आपके अंदर ये इतना आत्मविश्वास है, ठीक है? आप जानते हैं, आप सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि येस, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, और आप आप में इतना जुनून है कि आप जानते हैं कि ऐसा सिचुएशन है, लेकिन आप पूरी तरह से मेहनत करने वाले हैं, ठीक है? और वापस से एकदम जुनून से उस चीज़ पर काम करने वाले हैं, और मुझे ये दोनों चीज़ लग रही है कि आप बहुत ही पैशनेटली अपने जो चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, और साथ में अगर आपका करियर के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसमें भी बहुत सारी यू नो बहुत ज़्यादा और मेहनत करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो क्योंकि आपके अंदर इतना पैशन है, और ये दोनों मुझे ऐसा वापस येलो काला एकदम पैशन का कार्ड दिख रहा है मुझे, रेड थोड़ा मिला हुआ है इसमें, तो डेफ़िनेटली बहुत पैशनेटली आप अपने जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी सिचुएशन है, आप उसमें मेहनत करने वाले हैं, ठीक है?
फिर है क्राउन चक्रा। मुझे इसमें आपका इंट्यूशन दिख रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्ली है, तो यहाँ पर जब वैसा दिखता है तो वो जनरली इंट्यूशन का होता है, मतलब आपकी मन की आवाज़। तो आप अपनी मन की आवाज़ सुनने वाले हैं बहुत, तो जहाँ पर भी आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, अगर आप अपनी मन की आवाज़ सुनेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपकी मन की आवाज़ आपको सही राह पर ले जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि कोई फैमिली मेंबर आपसे नाराज़ है किसी बात को लेकर, अगर आपको अंदर से लग रहा है उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो आप उनसे बात कीजिए, चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। और साथ में अगर स्पेशली शायद लॉकडाउन के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे फिर भी आप। राइट, राइट, राइट। ओके, तो लॉकडाउन के बाद ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से आपको छूट ना मिले इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, सब लोगों से मिलने के लिए। तो आप बहुत ही सोच समझ कर आपको कदम उठाना है, ठीक है? तो आपको सोचना है कि क्या इनसे मिलना अभी यू नो सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो आपको चीज़ें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़नी है, और इसलिए आपको अपनी मन की आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत है। वो आपको आगे तक ले जा सकता है, ठीक है? और लास्ट है ये कमिंग टुगेदर, ब्यूटीफुल। ये एनर्जी जो है बहुत ही सिमिलर है पाल 1 से इसके लिए, क्योंकि वापस की अगर आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं अपने लवर के साथ, या लवर के साथ भी नहीं, समझो कुछ फैमिलीज़ भी फ़िलहाल एक साथ नहीं है, और आप बहुत 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 खुश होने वाले हैं उनसे मिलकर। ये सबसे बड़ा हाइलाइट होगा आपकी लॉकडाउन के बाद, कि आप सबसे पहले जो आपके मन के बहुत करीब है उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है? फिर होगा बाकी लोगों से मिलने के लिए, फिर होगा आपका करियर। तो आपका ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? सबसे पहले जो आपके मन के सबसे ज़्यादा करीब है, आप भागेंगे उनसे मिलने के लिए। फिर आपके बाकी फ्रेंड्स और रिश्तेदार हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि ओहो! मेरा करियर भी है, पैसों का प्रॉब्लम भी है, तो अब उसे क्लियर कैसे करें? पर आप शायद बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, इसलिए आप पहले अपने दिल की तरफ जाएँगे, और ये आपकी मन की आवाज़ जो है, जैसा मैंने कहा, वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। ठीक है पालतू, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये तीसरा पाल बर्ड पाल चूज़ किया है, आप सबका बहुत स्वागत है राज की बात में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में और आपके अंदर लॉकडाउन के बाद क्या बदलाव आने वाला है, ठीक है? तो मेरे पास फ़िलहाल 5 टैरो डेक्स है, तो हम उसमें से 1-2 कार्ड्स निकाल देंगे। अगर आप में से कुछ लोग बोर होंगे कार्ड शफल देखने के लिए, तो आप इन्हें 2 मिनट 1 मिनट फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप कि आप सब फिलहाल सेफ और सुरक्षित हैं। ओके, राइट, ये निकाल देती हूँ, और 2 डेक्स हैं। ओके, और लास्ट है ये, राइट। ओके, पाइल 3। लॉकडाउन के बाद आप में और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है? तो पहला है ये ग्रीफ। ओके, ग्रीफ देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल हुआ होगा ये समय। ओके, ग्रीफ देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खोया है। तो ये कुछ लोगों के लिए ये बहुत ड्रास्टिक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद आपके परिवार वाले, शायद आपके रिश्तेदार, आपका जॉब, मतलब कुछ तो ऐसा हो सकता है जो फ़िलहाल आपने कुछ खोया है। ये
लॉकडाउन का भी रिलेटेड नहीं है। जनरली शायद लॉकडाउन से थोड़ा पहले भी हो सकता हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ़िलहाल इतने खुश नहीं हैं। किसी बात को लेकर आप काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। ओके। और काफ़ी मुश्किल समय मुझे लग रहा है ये आपके लिए फ़िलहाल, कि अगर ये आपसे रेज़ोनेट होता नहीं है, अगर आपको नहीं लगता है कि यू नो ऐसा कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो इट्स फ़ाइन। जैसा मैंने कहा, ये सब लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाल चूज़ किया है, कि कुछ तो हुआ है जो आपको अंदर से आप बहुत टूट गए हैं और बहुत दुःख दे रहा है आपको, ठीक है? और ये ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन के बाद ये दुःख जो है ये इतनी आसानी से नहीं जा रहा है। तो थोड़ा-सा टाइम आपको और देना चाहिए वो दुःख से बाहर आने के लिए। ओके। ओह माय गॉड! रेस्ट एंड रिकंसिडर। ओके, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ये कार्ड जो है पाइल 1 और पाइल 2 में भी निकला है, और जैसे आपने देखा मैं कार्ड्स को आपके सामने शफ़ल कर रही हूँ, ठीक है? तो ये सब के लिए है, क्योंकि फ़िलहाल लॉकडाउन का है, सब आराम ही कर रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत। ओके, मैं और क्या बोल सकती हूँ? आप बाकी के पाइल्स भी देख सकते हैं, सब में यही कार्ड निकला है। तो यस, तो आप फ़िलहाल लॉकडाउन के माहौल में हैं, तो आप बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आगे जाकर आप ये करेंगे, वो करेंगे। चीज़ें आपके लिए आसान नहीं रही है, और ये लॉकडाउन की वजह से और भी मुश्किल लग रहा है मुझे, आपके लिए हो गया है, ठीक है? सब कहीं पर भी ये जनरल है, सबके लिए रिश्तों के मामले में, सबके लिए कुछ लोगों के लिए पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में भी शायद आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ पर बहुत झगड़ा होता होगा, तो इसलिए आपको घर पे भी इतनी शांति नहीं मिलती होगी। ये अलग-अलग सिचुएशंस है, लेकिन इसलिए मुझे लग रहा है कि आप आराम कर रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग के अंदर बहुत टेंशन दिख रहा है मुझे। ओके। तो आगे जाकर क्या होगा? पहला है ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके। आपको आपको टाइम लगेगा, जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी आपको टाइम लगेगा ये चीज़ से बाहर निकलने में। अगर आपकी सोच फ़िलहाल भी वैसी है कि थोड़ा नेगेटिव हो गया ये सब चीज़ों की वजह से, वो नेगेटिव सोच से निकलने में भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जल्दबाज़ी मत कीजिए, ये मत सोचिए कि अ, एक दिन में, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसी चीज़ें नहीं चलती हैं, बहुत धीरे-धीरे चलता है चीज़ें। अगर समझो आपका बिज़नेस भी है, वो भी खुलने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, यू नो तो चीज़ें सब अपने आप एक दिन में नहीं बदलने वाला है, और ये आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो हार गए हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हार के आगे जीत है, राइट? ओके। और जो भी सिचुएशन है आपका, उसमें से बाहर निकलने में आप निकलेंगे, आप ज़रूर निकलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा टाइम आपको लगने वाला है, और ये आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और मुझे लग रहा है, जैसा मैंने कहा, कि ये ग्रीफ़ से भी, ये मुश्किल अ, सिचुएशन से भी निकलने में आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। कैंडल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिन-रात मेहनत करने वाले हैं, आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी सोच को थोड़ा पॉज़िटिव रखना है। ये समझना है कि जो भी है, आप वो सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलेंगे। आज नहीं तो कल, 1 हफ़्ते में नहीं तो 1 महीने में, जो भी है, आप अपने सिचुएशन से ज़रूर आगे निकलेंगे, और ये मैं दूसरे कार्ड्स देकर बोल रही हूँ, जो अभी आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले इसको साइड में रख देते हैं। फिर 2 कार्ड्स हैं जो बहुत सिमिलर है। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स और परसिवियरेंस। आपकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप हार नहीं मानते हैं, और अगर आप हार मानने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि आप हार नहीं मानते हैं, और ये 2 कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आप हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। अगर फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ सिचुएशन से, कैसे आगे बढ़े? ये, जैसा मैंने कहा, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, या तो रिलेशनशिप्स के मामले में, या पैसों के मामले में, या स्टडीज़ के मामले में, जो भी, ठीक है? पर लॉकडाउन के बाद आपके अंदर एक नया सा जुनून आने वाला है,
और आप कोशिश करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप हार नहीं मानने वाले हैं, जो भी है, ठीक है। और आपके आसपास भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको शायद वो विश्वास दिलाएंगे कि आपके अंदर बहुत शक्ति है और आप हार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो भी है आप वो सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलेंगे। ओके, ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत 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 शक्ति है। आपको फ़िलहाल नहीं दिख रहा है वो चीज़, क्योंकि आप फ़िलहाल बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आपके हाथ में वो चीज़ होगी कि आप कर पाएंगे चीज़ें, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है कार्ड बदलाव का। बदलाव तो ज़रूर आने वाला है आपके अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, जैसा मैंने कहा, आपके अंदर वो ऐसी शक्ति आने वाली है जो आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर है। ओके, ये ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद आपके जो कैसे समझाऊँ, आपका अंदर का जो डर है, ठीक है, या अंदर का जो नेगेटिविटी है, आप उसको पार कर पाएंगे। आप पॉजिटिव धीरे धीरे बनेंगे, आपका डर जो है वो हिम्मत में बदलता जाएगा। बहुत, जैसे आप देख रहे हैं, ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है, और ये जो है इसका डर है, ठीक है, इसका शैडो है, और ये उसको दबा रही है, ठीक है। मतलब अब बिल्कुल नहीं, अब आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं हारेंगे। तो ये ग्रीफ से आप बाहर निकलेंगे, ऐसे बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप ये वीडियो वापस ये साल के एंड में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है। ओके, और लास्ट में, ये भी मैं वापस मजाक नहीं कर रही हूँ, पाइल 3 आप पाइल 2 में देख सकते हैं, ये वापस उसमें भी आया था, और पाइल 1 में भी एक बहुत ही सिमिलर कार्ड आया था प्यार के मामले में। तो सिमिलर एनर्जी है कि ये लॉकडाउन के बाद, ठीक है, आप सबसे पहले जिससे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी तरफ आप कदम बढ़ाने वाले हैं, या वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, और आप उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं, आप उससे मिलने वाले हैं। ओके, और उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, आप एक मैग्नेट के जैसे चिपकने वाले हैं उसके बाद, ठीक है। आप आपके अंदर वो बहुत बहुत खुशी आने वाली है, और ये भी हो सकता है कि जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब आप उनसे मिलेंगे, आपके अंदर ये शक्ति आ जाएगी, ठीक है। आपके अंदर अपने आप ये शक्ति आ जाएगी कि आप वो ग्रीफ से बाहर निकलकर बदलने वाले हैं, और चीज़ों का सामना, ओके, वो करने वाले हैं। आप बहुत स्ट्रांग है पाइल 3, और आप बस ये चीज़ को याद रखिए, ठीक है। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।